सोच समझ कर देना और समाजवादी पार्टी से जवाब ले लीजिए। फिर ये कह रहे कि बाबा का बुलडोजर भी इनको वोट दिलवाएगा इस चुनाव में। अच्छा, बाबा का बुलडोजर इनको वोट दिलाएगा। यही नाक के नीचे सारनाथ जो महिला का आकांक्षा दुबे का कत्ल हुआ तब नहीं दिखा इनको बीजेपी वालों को। तो ये भी कहते हैं कि सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा अब नहीं लगता। नहीं, सपा का नारा इनको खाली प्लॉट लगता है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये मैडम बोल रही है विकास है, ये क्रूज चल रहा है। क्रूज क्या करेंगे? पहले क्रूज चलता था क्या? पहले चलता था क्रूज? टेंट सिटी हम क्या करेंगे? क्या पहले टेंट सिटी लगी थी क्या? नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमारी काफी जवाब दीजिए सर। देखिए, आकांक्षा दुबे के हत्यारों को जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनको अपने सरकारी आवास में संरक्षण दिया और बड़े समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी ने अपने चाचा के साथ आकांक्षा के हत्यारे का फोटो ट्वीट कर उसके लिए समर्थन मांगा, जिसके खिलाफ हम लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की। मैं इस मामले में आकांक्षा का वकील हूं। पुलिस के लोगों ने समाजवादी पार्टी के दबाव में कुछ गलती जरूर की थी, लेकिन अब उस विषय पर जो काम आरोप लगा रहे हैं, ये तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं ना। अरे इन लोग का आदत है, इन लोग का आदत है। कहाँ का फोटो ले आके कहाँ दिखाने का, बीजेपी वालों का आदत। ठीक है। ये कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर इनको वोट दिलवाएगा। ये बताइए, नगर निगम बुलडोजर से कहाँ से आ गया? नहीं, ये फैक्टर तो होता है ना। ये सुनिए तो बड़ी बात, बुलडोजर कहाँ से आ गया? आप तो शिविर जहाँ आप डिबेट करा रहे हैं, अरे सुन लो भाई, कोई बात नहीं, आप बात करिए। जिस माइक आप डिबेट करा रहे हैं, ये मानी बहन जी की देन है। ये घाट को बिल्कुल देन है। हाँ, बिल्कुल बहन जी की देन है, तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि घाट पे सुंदर हुआ है। ये मानी बहन जी की देन है। और दूसरी बात बुलडोजर तक बात है, देखिए ये तो खौफ पैदा किया गया है समाज में। जहाँ पर शिविर की, जहाँ पर बुनियादी काम की बात आती है, ये डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट मत कीजिए। जो माफिया है वो माफिया रहेगा, उसको कोई तायद नहीं कर रहा है, लेकिन डर और खौफ किसी खास जात पे मत बनाइए। जो सर समाज की बात है, आप एक मजहब को टारगेट करते हैं, डर और खौफ पैदा कर रहे हैं। बीएसपी ये आरोप लगा रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मासूम भाई बैठे हुए हैं, उनका जरा स्वरूप देख लीजिए। जो लोग इस देश को अपना नहीं समझते हैं, आपने तो समझते हैं, जो लोग इस देश को अपना नहीं समझते वो डरे हुए हैं, और उनका डर लाजमी है। उनको डरना चाहिए। जो इस देश को अपना नहीं समझते, सुनिए, डरना चाहिए। जो इस देश को अपना नहीं समझते उनको डरना पड़ेगा। आपको हमारी मीडिया की बात है। अभी मासूम भाई, उसको डरना पड़ेगा। जो इस देश को अपना नहीं मानेगा उसको हम डराने का हमारे बाप दादा का खून यहाँ शामिल है। हम भी इस देश के नागरिक हैं। जल्दी से जवाब। देखिए, आप स्थानीय मुद्दों पे चुनाव के लिए आए हैं। हमारा हाउस टैक्स 400% क्यों बढ़ा? सीवर टैक्स क्यों बढ़ा? वाटर टैक्स क्यों बढ़ा? बनारस में 3 मिलीमीटर पानी बरसता, सीवर युक्त पानी आता, उस पे चर्चा आप कराने के लिए शहर की सरकार पे चर्चा करा रहे हैं। और रही बात बुलडोजर की, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर गोंडा में बुलडोजर कब चलेगा? जो प्रधानमंत्री के नाक के नीचे हमारे देश की बेटियां चिल्ला रही हैं। और ऐसे तो प्रधानमंत्री कहते हैं, दिनेश बेटा गुस्सा मत किया करो। अब दिनेश बेटा रो रही है तो चुप। अजी जल्दी से पब्लिक के पास, पब्लिक के सवाल जल्दी से। आप बताइए क्या कह रहे थे? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे गालियां मिल रही हैं, लेकिन इस बात के चुनाव की बात करिए। मैं चूंकि प्रधानमंत्री और बस मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन जो महिला पहलवान भारत का गौरव, यहाँ के मुद्दा इस बात को कंप्लीट, इस पे वोट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। प्रधानमंत्री के नाम पे जब भाजपा वोट मांग सकती है, तो हम इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी अपने को गाली की बात करके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो बताएं कि उन भारत की गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के लिए कब वो न्याय दिलाएंगे और कब मुद्दे पर पड़ेगा बनारस में जिसकी बात ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और 1 लाख 1.5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से यहाँ जीती। राहुल गांधी पर नाम पर वोट पड़ेगा, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, पहलवान के नाम पर वोट। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी झूठ के प्रतीक हैं, राहुल गांधी सत्य के प्रतीक हैं। ठीक है, इस बात एकदम सही, देखिए, बनारस का विकास केवल बाबतपुर हवाई अड्डे से शहर के रोड पे दिखता है। बनारस का विकास केवल मुख्य मार्गों पे दिख रहा है। यहाँ की गलियाँ आज भी, यहाँ की गलियाँ बजबजा रही हैं। जिस शहर की बात हो रही है, नगर निगम के चुनाव की बात हो रही है, यहाँ की गलियों में विकास नहीं हुआ है। यहाँ के छोटे कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, वो मारे गए हैं, उनका रोजगार मारा गया है। सबका विकास हुआ, सबकी जेब भर रही है। नाव वाले से लेके, रिक्शा वाले से लेके, गाइड से लेके, होटल से लेके, पुजारी से लेके, कौन ऐसा आदमी है जो ज्यादा नहीं कमा रहा है?
सोच नहीं सकता हर आदमी कि बनारस में कितना विकास हुआ है। कोई मुद्दा है नहीं, उजूल फुजूल मुद्दा बना बना के केवल नाली नाली नाली। अरे नाली से ऊपर आओ। बनारस एक मिनट, बनारस इज द प्लेस व्हाई अ टूरिस्ट has chosen गोवा, वाराणसी और गोवा। क्या कारण है कि वाराणसी को गोवा को चूज किया जा रहा है? क्या कारण है बताइए आप? क्योंकि वाराणसी विकास में दिख रहा है, उसको वहां सुविधाएं मिल रही हैं। हमें चल अब जाइए, आप देखिए, नाव वाले से पूछिए, यहाँ से अश्वमेध का नाव वाले से पूछिए, आप गाइड वाले से पूछिए, क्यों नहीं भाई, क्यों विकास नहीं चलेगा? बीच में मत घुसिए। बिल्कुल विकास हुआ है। इन लोगों का केवल ये कहना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है पूर्णतया गलत है, क्योंकि यदि ये लोग धरातल की बात करते हैं तो इन लोगों को वर्तमान में जैसी परिस्थितियां हैं शहर की, उससे स्वतः ही पता चल जाता है। 24 में क्या करना है? क्रूज चला के छोटे छोटे नाविकों का रोजगार खत्म किया। किसी भी नाविक से आप बात करेंगे तो वो बताएगा कि हमारा जो रोजी रोटी चलता था, हजारों नाविक परिवारों का, माझियों का, वो क्रूज चला के खत्म किया है। और क्रूज चलाने से माँ गंगा में जलमल कंटामिनेशन बढ़ा है। यही आप लोग क्या कर रहे हैं? खड़े हो, क्या कर रहे हैं आप बताइए। जैसे अभी नाव की बात कर रहे हैं, यहाँ के जितने नौका वाले हैं, जब से क्रूज चल रहा है तब से यहाँ की आमदनी घट चुकी है। यहाँ के सहानी लोगों के लिए बेरोजगार हो। पहले इतनी नाव चलती थी कि यहाँ के जितने गरीब और सहानी लोग रहते तो ले जाते थे, और इस पे बैठने वाले अमीर लोग जो दूर से आगे बाहर से बैठते हैं। सर नाव इतने यात्री 2014 के बाद इतना विकास हुआ, इतने यात्री बढ़ गए हैं, इतने यात्री रोज आते हैं, 8 लाख 10 लाख यात्री रोज आते हैं। सड़कों में, गलियों में, धर्मशालाओं में, होटलों में आपको रुकने की जगह नहीं मिलेगी। नाव पे इतनी भीड़ रहती कि हम यहाँ के जनता बैठने के लिए हमें 1500 रुपए देने पड़ते हैं। और ये बात करते हैं नाव वालों की गरीबी हो गई है। 1500 जिनके पास नहीं रहे वो कहाँ से देंगे? क्यों? क्योंकि नाव वाले पैसे 1500 रोजगार में 1500 रुपए आप लाएंगे कहाँ से? नहीं काम हो रहा बनारस। अब विकास ये देख लीजिए ना, पानी पहले सर यहाँ 1 लाख टूरिस्ट आते थे अगर साल में, तो आज 10 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पर टूरिस्टों की पूरा बहुत सारे लोग बढ़ गए। आज ये टेंट सिटी क्यों लगा है? आज ये टेंट सिटी इसीलिए लगा है कि यहाँ पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं। आज टेंट सिटी इसलिए ज्यादा है तभी ना पर्यटक आ रहे हैं, तभी ना टेंट सिटी। पर्यटक कोई नहीं, बुलाए जा रहे हैं पर्यटक बुलाए जा रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। सारे विदेशी पर्यटक यहाँ आना बंद कर चुके हैं। विदेशी पर्यटक आना यहाँ बंद कर चुके हैं। विश्वनाथ मंदिर में जितनी भीड़ और धक्कम धुक्का रहती है, भाई साहब लोग दर्शन करेंगे तो देखेंगे क्या ये 2014 विश्वनाथ साफ बना दिया है। सरकार ने कमाई का काम नहीं हुआ, कमाई नहीं हुआ। आप नहीं जाते, 500 रुपया नहीं जाते। बाबा मैं रोज जाता हूँ दर्शन करने। से मुद्दे पूछिए युवाओं के लिए, महिलाओं, वो मुद्दा टाइम खत्म। ये रोज नहीं जाती है। मैं बाबा विश्वनाथ का रोज दर्शन करता हूँ, और ये हमको बताएंगे विश्वनाथ साहब वहाँ सीवर ब्लॉक है, मंदिर के अंदर सीवर ब्लॉक है, बदबू बढ़ रही है, बदबू आ रही है। वहाँ के पुजारियों से पूछिए। आखिरी पड़ा पर एक सवाल ले ले क्या नेताओं से? नगरी है, बिल्कुल सवाल ले सकते हैं, बिल्कुल जल्दी। बीजेपी जीतनी है और किस आधार पर? 3.5-4 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव मेयर बनने जा रहे हैं, 5 लाख वोटों जीतेंगे। बेटा है, नाव चलाने वो जीतेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो आएगी। बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है और बाबा विश्वनाथ की नगरी से हम आपको दिखा रहे थे शहर की सरकार। और आप देखिए कल हम फिर दिखाएंगे आपको जौनपुर से शहर की सरकार। और देखिए ये हमारा सिलसिला जेपी अगले 11 तारीख तक चलता रहेगा। तो बिल्कुल देखते रहिएगा शहर की सरकार, और आपको मिलती रहेगी कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ रहा है।